जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण, पांचवा विश्राम चल रहा है। राजा प्रताप भानु की कथा चल रही है। सुने, आपको सरल शब्दों में पढ़ के सुनाएंगे। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। और प्यारे, पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, भावार्थ सहित रामायण है। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें और चैनल का सपोर्ट करें। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि भरद्वाजी से मुनि याज्ञवल्क्य जी बोले, राजा प्रताप भानु की कथा चल रही है। बोले, राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखलाया और हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। गए श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस लय गयो। आसन दीन अस्त्र विजानी, पुनि तापस बोल्यो मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तपस्वी बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देख्यो पद आई। तपस्वी मुनि से राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कहमो नितात भयो अंधियारा, जो जन सतरे नगर तुम्हारा। राजा बोला, हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। नाथ सकल संपदा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारे। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनओ सुजान। बसहु आज अस जान तुम जाए होत बिहान। तपस्वी बोला, है सुजान सुनो, घोर अंधेरा रात है, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसे भवतव्यता तैसे मिलई सहाय। आपनु आवै ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवतव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे। भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांधे तुरग तरो बैठ महेशा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बांधे निज भाग्य सराही। चरण बांधे निज भाग्य सराही। राजा बोला, हे नाथ बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले ओ मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहाऊ बखानी। राजा बोला, फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए, अपना नाम बताइए। राजा बोले, तही न जान न पही सुजाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्रे पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, आवानल एव सुलगई छाती। सरल बचन नप के सुनिकारा, बैर संभारे हृदय हर्षारा। मुनि बोले, वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवले की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक
समेत सुत नारे। कपट बोरे बाने मृदुल, बोलो जुगोति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। मुनि बोले, वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है, हमारे घर द्वार नहीं है और हम भिखारी हैं, हमारे धन संपत्ति कुछ भी नहीं है। ऐसा करके वो राजा को बता रहा है, छल कर रहा है। राजा को पहचान गया वो राजा, क्योंकि वो भी राजा है। उस राजा का राज इस राजा प्रताप भानु ने जीत लिया था। अब वो तपस्वी होके जंगल में साधु के वेश में रह रहा है, लेकिन यहाँ पे राजा से प्रताप भानु के साथ छल होता है। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।